नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो पर हम चर्चा करने वाले हैं मॉनसून रेनफॉल के बारे में। जी हाँ, स्काईमेट जो कि एक प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है इंडिया की, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है इस बार नॉर्मल मॉनसून होंगे इंडिया में। तो नॉर्मल मॉनसून का मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, इकोनॉमी पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, और क्या आपके लिए और मेरे लिए जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन महंगाई देखने को मिल रही है सब्जियों पर, फलों पर और फूड प्रोडक्ट्स पर, क्या उसके ऊपर कुछ रिलीफ आ सकता है इस बार के नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्शन से। इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महेश पलावत जी है मेरे साथ, वाइस प्रेसिडेंट है मेट्रोलॉजी स्काईमेट से। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, अपना समय हमें देने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार चौथा साल हो जाएगा जब आपने ये नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट निकाला है। हमने ऑलरेडी फरवरी में भी आपके पहले प्रिडिक्शन के बारे में बात की थी, तब भी आपने नॉर्मल मॉनसून प्रिडिक्ट किया था। तो इस बार अप्रैल की रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, क्या अलग है? देखिए, फरवरी में भी हमने बात की थी तो उस समय हमने नॉर्मल मानसून के लिए बताया था। नॉर्मल मानसून होता है जो 96% से लेकर के 104% होता है, 96 से 104% लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज होती है जो बारिश होती है वो 880.6 मिलीमीटर होती है, जो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में होती है। ये जो एवरेज है वो 1961 से लेकर के 2010 के बीच में जो एवरेज मानसून है उसका एवरेज निकाला गया है, तो उसको लॉन्ग पीरियड एवरेज कहते हैं। तो उसका 98% हमने प्रेडिक्ट किया है। और 2019 और 2020 में अबव नॉर्मल रेनफॉल थी, और 2021 में 99% थी जो नॉर्मल थी, और इस बार भी हमने 98% बोला है। तो ये काफी अच्छी अच्छी खबर है कि लगातार चौथा मानसून अच्छा होने वाला है। और अगर ये बारिश अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, खास करके फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए काफी अच्छी खबर है। और इससे इन्फ्लेशन वगैरह पे भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि 60% से ज्यादा जो आबादी है हमारी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड। जी। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली गुड न्यूज है एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए तो है ही, फार्मर्स के लिए तो है ही, और खास तौर पर सभी के लिए जो समझना चाहते हैं कि इस मॉनसून के मायने क्या है। मैं एक बात बता दूं कि जैसे सर ने बताया कि ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है मॉनसून रेनफॉल पर इम्पैक्ट होती है। उससे फार्मलैंड जो है हमारा, नियरली हाफ ऑफ इंडिया फार्मलैंड, वो इरिगेशन कवर करता है मॉनसून रेनफॉल से। और ये जून से सितंबर के बीच में होने वाली रेंज के ऊपर काफी डिपेंडेंसी होती है। बहुत सारे क्रॉप्स, राइस, कॉर्न, केन, कॉटन, सोयाबीन, इन सब पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नॉर्मल मॉनसून हो जाए तो इनके लिए काफी बेहतर होता है। तो सर, आपने बताया कि नॉर्मल मॉनसून रहेगा, जून से सितंबर के बीच में रहता है। तो अराइव कब होने वाला है, कौन कौन से हमारे जो स्टेट्स हैं वहां पर सबसे पहले मॉनसून आएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 1 जून को मानसून की जो नॉर्मल डेट है वो पहुंचने की होती है, जो ये केरल को टच करता है। और 3-4 दिन आगे पीछे को नॉर्मल मानसून माना जाता है। तो इस बार भी क्योंकि लानिना कंडीशन बनी हुई है और धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन लानिना और न्यूट्रल कंडीशन मानसून अच्छा होता है। तो जो ऑनसेट है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस बार लग रहा है कि टाइम पर ऑनसेट होगा। और जो प्रोग्रेस होगी मानसून की वो भी शुरुआती दौर में काफी अच्छी रहने वाली है। तो जो मानसून है, जैसे दिल्ली या आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जून के एंड में पहुंचता है, लेकिन जून के महीने में दक्षिण भारत और जो मध्य भारत है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो चारों पांचों स्टेट है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसमें अच्छी बारिश होने वाली है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जून में मानसून पहुंच जाता है। ईस्ट इंडिया में यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक मानसून पहुंच जाता है, और मध्य प्रदेश का ज्यादातर एरिया कवर कर लेता है। तो जून के महीने में इन सारे इलाकों में ठीक ठाक बारिश होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो ज्यादातर जो देश के स्टेट्स हैं सभी में ये मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है अक्रॉस इंडिया। ये भी समझाइए कि जून से सितंबर हर महीने में कैसे रेनफॉल रहेगी, उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से महीने में किस तरीके की रेनफॉल होने से बाकी लोग भी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे अपने जी क्रॉप्स हाँ। को आगे बढ़ाएं। देखिए, जैसे पिछले 2-3 सालों में हमने देखा था कि लानिना कंडीशन थी, तो जो मानसून था वो काफी अच्छा था, चारों महीने में लगातार अच्छा मानसून रहा। और कभी कभी सितंबर में, और पिछला जो मानसून था सितंबर तक पूरा अच्छी बारिश देता रहा, और 8 अक्टूबर के आसपास उसने विड्रॉ करना शुरू किया। यानी कि एक्सटेंडेड मानसून रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो उस जी। समय लानिना कंडीशन थी। अब क्या है कि लानिना धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और ये न्यूट्रल कंडीशन की तरफ आ रहा है। तो शुरुआती दौर में जब मानसून होगा तो वीक लानिना कंडीशन बनी रहेगी। तो जून का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है जून का और सितंबर का थोड़ा कम होता है, और जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये 16-17 सेंटीमीटर के आसपास ये होते हैं जो जून और सितंबर होते हैं।
और 30 से ज्यादा जो सेंटीमीटर होती है वो जुलाई और अगस्त में बारिश होती है। तो जून के महीने में जो एवरेज रेनफॉल की उम्मीद है वो 107% होगा, जितनी बारिश होती है उससे 107%, 7% ज्यादा हो सकती है। जी और जुलाई के महीने में पूरे भारत को जितनी बारिश मिलती है उतनी ही बारिश मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी कि 28 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो उतनी बारिश की उम्मीद है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि लानीना कमजोर हो जाएगा और न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, तो उस समय हो सकता है कि अगस्त और सितंबर में थोड़ी सी कमी आए। तो अगस्त में जो बारिश होती है उसका 95%, केवल 5% की कमी दिखाई दे रही है, और सितंबर में जो बारिश होती है उसका 90%, 10% की कमी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर मानसून चारों महीने में अच्छा रहेगा, अगस्त और सितंबर में बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। ओके, चारों महीनों में वैसे अच्छा रहेगा मॉनसून, अगस्त सितंबर में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल मॉनसून का ही अनुमान है। जी आपने कई बार जी हाँ। अपने आंसर्स में लानीना जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये कई बार हम सुनते भी है मॉनसून फोरकास्ट में, लानीना, एल नीनो कंडीशंस। इनके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि ये होते क्या है और इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉनसून रेनफॉल पर। देखिए, लानीना और अल्नीनो दो ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। जब लानीना कंडीशन होती है तो जो ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक होता है, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखीय जो है, वहां पर जो समुद्री सतह के तापमान कम होने लगते हैं। जब वहां पर कम होते हैं तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में जो सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। जब गर्म होते हैं तापमान यहाँ पर, तो बादल बनने की संभावना ज्यादा रहती है और बादल काफी अच्छे बनते हैं, और उससे जो साउथ वेस्टर्ली विंड के साथ जो मानसून करंट है काफी अच्छा होता है और बारिश बहुत अच्छी होती है। तो ओके, लानीना हमारे मानसून के लिए काफी अच्छा होता है। और अल्नीनो में उल्टा हो जाता है कि वहां पर वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या है, धीरे धीरे वो वार्मिंग शुरू हो रही है, तो यहाँ लानीना धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो जब वहां वार्मिंग हो जाती है तो इस इलाके में समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो बादल जो उठते हैं वो कम उठते हैं और बारिश कम होती है। तो यानी कि अल्नीनो में मानसून थोड़ा सा खराब हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है, और लानीना में काफी अच्छा होता है और न्यूट्रल कंडीशन में नॉर्मल मानसून रहने की उम्मीद है। दूसरा फैक्टर होता ठीक है है। इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है कि ये जो हमारा पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके लिए कहते हैं। अगर पॉजिटिव है इंडियन ओशन डायपोल तो मानसून को हेल्प करता है और अच्छी बारिश होती है। अगर वो नेगेटिव है तो थोड़ा सा उसको कमजोर करता है। तो इस समय जो जी आईओडी का प्रेडिक्शन है वो नेगेटिव की तरफ है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी नॉर्मल रेट जो होता है उसका एवरेज होता है, उसी के थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो हो सकता है कि अगर अगस्त और सितंबर में आईओडी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता जी, बिल्कुल। इसी के साथ ये भी समझाइए कि इस बार तो लानिना के कंडीशंस आ रहे हैं तो बेहतर होगा, एल नीनो आपने ऑलमोस्ट रूल आउट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या ड्राउट या एक्सेस रेनफॉल, फ्लड्स जैसे कंडीशन तो इस बार नहीं होंगे? है। नहीं, इस बार हाँ फ्लड तो हो सकती है, क्योंकि फ्लड का ये होता है कि जो अब मैंने देखा है कि पिछले कई सालों में मानसून के जो पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न है, वो चेंज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज है, जी ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। तो अभी पिछले साल हमने पिछले मानसून में हमने देखा कि जो वेस्टर्न राजस्थान था, पश्चिमी राजस्थान था, वहाँ सूखे जैसी स्थिति थी, और पूर्वी राजस्थान में बाढ़ बाढ़ जैसी स्थिति थी। पहले क्या जी होता था कि जो बारिश होती थी वो लगातार होती थी, 3-4 दिन लगातार बारिश होती थी, हल्की बारिश होती थी, जिससे कि पानी को जमीन में जाने का मौका मिलता था और वाटर रिचार्ज होता था। अब क्या है जी कि वो जो अमाउंट था, जो 3-4 दिन में होता था, वो 5-6 घंटे में या 24 घंटे में हो जाता है। तो बारिश कहीं कभी कभी ऐसा होता है, जो कोई वेदर सिस्टम बनता है तो बहुत तेज बारिश होती है, तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, जिससे कि पानी किसानों को फायदा नहीं होता और वो बह जाता है और उससे नुकसान बिल्कुल। ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह के इवेंट अभी भी होंगे, इस मानसून में भी होंगे, सेंट्रल इंडिया में खासकर होते हैं, मध्य प्रदेश में और गुजरात में और राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलते हैं, और मुंबई वगैरह में आपने देखा होगा कि 2-3 बार ऐसा एपिसोड आता है, चेन्नई में आता है। तो जी ये तो होगा, और यानी अनइवन पैटर्न अभी भी हमें नजर आ रहा है कि होगा, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा सूखा या बहुत ज्यादा बाढ़ जैसे हालात नहीं होंगे। 1-2 दिन, 2-4 दिन का इस तरह का एपिसोड आ सकता है। चलिए, जी तो ये तो अच्छी खबर है कि ज्यादातर नॉर्मल मॉनसून्स रहेंगे और कुछ इरेटिक मॉनसून्स की जो कंडीशंस हैं ड्राउट के या बाढ़ के, वो रह सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। और चौथा कंसेक्यूटिव ईयर है जब हम नॉर्मल मॉनसून देखेंगे, ये भी काफी ज्यादा एग्री इकोनॉमी को लेकर काफी बेहतर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और समझाने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स को कि इस बार के प्रिडिक्शन से किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, मॉनसून्स कैसे रहने वाले हैं
एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इन्फ्लेशन पर भी जो ऑलमोस्ट हम सभी फेस कर रहे हैं, 17 महीनों की ऊंचाई पर अब इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है, तो उससे भी अब कुछ रिलीफ इस नॉर्मल मानसून से मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।